नमस्कार मित्रों, गोष्ठी विद डॉक्टर अतुल की आज की इस श्रृंखला में हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं डॉक्टर अनामिका अनु की कविताएं। डॉक्टर अनामिका अनु युवा कवित्रियों में एक सुपरिचित नाम है और आपका जन्म 1982 में मुजफ्फरनगर में हुआ। फिलहाल आप केरल में निवास कर रही हैं और एमएससी करने के उपरांत आपने पीएचडी किया और कविता लेखन में बहुत तेज़ी से आपने अपनी पहचान बनाई। कविता लेखन में आपकी लगभग 4 पुस्तकें आ चुकी हैं। जैसे एक पुस्तक आई है इंजी करी, जो कि वाणी प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित हुई है रजा फाउंडेशन के अंतर्गत। दूसरी कविता पुस्तक है यारेख। यह एक प्रकार के प्रेम पत्रों का संकलन है जिसको पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा प्रकाशित किया गया। इसके अलावा केरल से अनामिका अनु, केरल के जो कवि हैं उनकी कविताओं का आपने अनुवाद भी किया है और संपादन भी किया है। इसके अलावा राजकमल प्रकाशन से आपकी एक पुस्तक आई सिद्धार्थ और गिलहरी। इस पुस्तक में प्रसिद्ध कवि के सच्चिदानंद की 51 कविताओं का आपने अनुवाद प्रस्तुत किया है। अनामिका अनु को अपने साहित्य लेखन के लिए कई पुरस्कारों से नवाजा भी गया है। सन 2020 में आपको भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार प्राप्त हुआ। 2021 में राजस्थान पत्रिका का सृजनात्मक सम्मान आपको पुरस्कार प्राप्त हुआ। 2022 में आपको रजा फेलोशिप प्राप्त हुई और 2023 में आपको केदार न्यास का महेश अंजुम युवा पुरस्कार प्राप्त हुआ। अनामिका अनु की कविताएं न केवल प्रकृति के आसपास के जीवन को टटोलती हैं, बल्कि मनुष्य के संबंधों तथा सामाजिक विद्रूपताओं और उसके मनोजगत के संघर्षों को भी व्यक्त करती हैं। अनामिका अनु अपनी कविताओं के साथ बहुत ही सरल लेकिन मर्म स्पर्शी शब्दावली में हमारे पाठक के अंतः जगत को स्पर्श करती हैं। आइए चलिए सुनते हैं डॉक्टर अनामिका अनु की कविताएं। नमस्कार, केरल के तिरुवनंतपुरम से मैं अनामिका अनु आप सबों का हार्दिक अभिवादन करती हूँ। आज मैं अपनी एक कविता आप सबों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए यहाँ उपस्थित हुई हूँ। कविता का शीर्षक है मेरे सांची के स्तूप। यह कविता मेरी काव्य संग्रह इंजी करी का हिस्सा है। मेरे सांची के स्तूप। तुम तोरणों से घिरे हो, मैं पर्यटक बनकर तुम्हारे प्रांगण में आ जाऊं संभव ही नहीं। तुम अब भी सलीके का बाजार लगाए बैठे हो, तुम विप्लव के गीत क्यों नहीं गाते? तुमने स्वेतलाना का जुबानी इतिहास नहीं पढ़ा अब तक? मैंने आज अप्पम बनाए हैं, तुम्हें चमंदी बनानी आती है? तुम बुद्ध का उपदेश लेकर आते हो, मैं बुद्धि से तोड़ती हूँ तुम्हारे दुर्ग और तोरण को। तुम हर तस्वीर में खुदा लगते हो, मेरी कोई ऐसी तस्वीर ही नहीं जिसमें मैं मनुष्य लग सकूं। तुम लंबी तान सा मत आना, तुम श्रुति नाद सा आना। तुम भद्रता की थाप लाना, मैं प्रेम की मुद्राएं। तुम अकवन फूल लाना, मैं भैरव लाऊंगी। तुम जावा कुसुम लाना, मैं आ जाऊंगी। तुम विनम्रता के सिक्के देकर जाना, मैं वैभव के गुरुत्व बोध से संतप्त एक कविता। तुम छंद बोध सा आना। न मैं अग्निमित्र न सत्कर्णी का कोई कलाकार, मैं युद्ध हूँ, स्थापित को ध्वस्त करती आई हूँ। तुम मिलना मुझसे जीर्णता और विघटन के बीच प्रतीक्षा उत्सुक दालान की बिछी घास पर।
जनरल टेलर बौद्ध वृक्ष के नीचे द क्रिम्सन बैनर गा रहे हैं। बताओ ना, उन्होंने कभी किसी आयरिश लड़की से प्रेम किया था? प्रेम में पड़े होते हैं विद्रोह के बीज। कब खनक उठे बुद्ध भी नहीं जानते। जापानी तांबे की घंटियों तक मैं पहुंच ही नहीं पाती। सांची, तुम थोड़ा झुक जाओ ना। किसी से प्यार करना आसान नहीं होता, मगर तुम्हारी आंखें इतना बोलती हैं कि मैं फारिग ही नहीं हो पाती। चलो, तुम्हारी एक और तस्वीर ढूंढती हूँ। नीम के पेड़ पर हॉर्नबिल है। जो तुम्हारे स्वप्न ना हो तो जिराफ बनने से परहेज किसे है? तुम्हारी आना। शुक्रिया। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है प्रेम की सीढ़ी। वातानुकूलित कमरे में तुम मुझे याद नहीं आते। अपने अध्ययन कक्ष में जब पढ़ते लिखते पसीने से तरबतर होकर सो जाती हूँ, तब नींद की खूबसूरत सीढ़ी पर तुम मुझे मिलते हो, कविता लिखते। तुम्हारे चश्मे के आसपास मेरी आँखों का डेरा है। तुम मुझे मुस्कुराते हुए थमाते हो वो नींद की किताब, जिसमें सारे शब्द जाग रहे होते हैं। किसी पंक्ति में ठंडी नदी, किसी में काली गुफाएं। मैं थक कर सो जाती हूँ। तुम अनगढ़ कितने सुंदर लगते हो, मुचड़े कपड़ों में कितने प्यारे लगते हो। जब लिख रहे होते हो मुझे खुदा लगते हो। एक मज़ार सा आलम बन जाता है आसपास। मैं कितनी किताबें लेकर आती हूँ, तुम एक बार खिली आँखों से देखकर मुस्काते हो और कहते हो, तुम्हारी दुआ कबूल हो प्यारी लड़की। तुम यूं ही शब्द उठकर आती रहना। प्रेम बुलाया नहीं जाता। अव्यक्त पीड़ाओं का यह घोष सबको दिखाई नहीं देता। कब्र पर खिले पीले फूल मिट्टी में मिले इंसानी गंध को नकारते नहीं हैं। प्रेम करके हम मुकरते नहीं हैं। मैं बंध नहीं पाया। मैं कई बार बस ठहरा हूँ। मैं उम्र भर चला हूँ। मैंने जन्म और मृत्यु के बीच एक यात्रा की है, जिसमें कुछ भी स्थायी नहीं था। तुम्हारी मुस्कान और मेरे पसीने की बूंद जैसी बेशकीमती चीज़ें भी खर्च हो गईं। जिंदगी बहुत महंगी मोल ली थी मैंने। शुक्रिया। मेरी चौथी कविता है जी नहीं रहे हैं जनाब, थेथराई कर रहे हैं। रेणु जी की रसप्रिया पढ़कर मैंने यह कविता लिखी थी। रिमझिम बारिश 12 मासा, धूप में बिरहा चाचर लगनी। झरजामुन की छाया, बाकी सब कोरी माया। जी कहाँ रहे हैं लोग, सब थेथराई कर रहे हैं। सबकी सुनकर मर जाएगा। आदमी अगर थित्थर ना हो तो क्या जी पाएगा। 10 द्वारी के प्रेम में मारी गई रामपतिया। मनमोहना बेटा, ओंठ पर बीड़ी की कालिक और पेट में तिल्ली। भूखा मर जाएगा, भीख नहीं मांगेगा। पिता का नाम भी नहीं लेगा किसी ऐसे वैसे 10 द्वारी पगलेट से। पर मृदंग बजता रहेगा। रामपतिया जागती रहेगी। सिर पर रखा बोझ हिलता डुलता जाएगा। गिरते गिरते संभलेगी और बैठ जाएगी मेर पर धम्म से, दोनों हाथों से पकड़कर सिर अपना। जेठ के शाम की पुरवाई में मन का मृदंग फूटता जाएगा। 2.5 साल के नंगे बच्चे को बाप कहता मृदंगिया, अब नहीं कहेगा किसी को बेटा, और नहीं गाएगा रसप्रिया। मृदंगिया अब बस निर्गुण गाएगा। पाप का प्रायश्चित उसकी टेढ़ी उंगलियों में राग रोप देगी। वह चीख कर कहेगा, हाय रे रामपतिया, हाय रे मनमोहना। मेरे करिजवा के सब गांठ में
तीली लगा जा और धो धो कर जलने दे मेरा सब फरेब। मन निर्गुण गीत मौन, चील की टीटी और भीतर का गंभीर आर्तनाद। शुक्रिया। तो हमें उम्मीद है कि गोष्ठी विद डॉक्टर अतुल की आज की इस प्रस्तुति में आपको डॉक्टर अनामिका अनु की कविताएं अवश्य पसंद आई होंगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए गोष्ठी विद डॉक्टर अतुल। नमस्कार।